हेलो, जय हिंद दोस्तों एंड जय हिंद बच्चों। देखिए, आज हम लोग जानेंगे संख्याओं के प्रकार। जो हम प्रश्नावली जो क्लास 10th का हम लोग मैथ सॉल्व कर रहे थे बीटीबीसी, उसी का एक चैप्टर नंबर 2 का कुछ तथ्य हैं जिसको हम लोग समझेंगे। तो पहले देखिए संख्याओं के प्रकार, जिसको अंग्रेजी में काइंड्स ऑफ नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? काइंड्स ऑफ नंबर अंग्रेजी में। देखिए, फर्स्ट प्राकृत संख्या, इसको अंग्रेजी में हम लोग नेचुरल नंबर्स कहते हैं। क्या? नेचुरल नंबर्स। देखिए, प्राकृत संख्या वो ऐसी संख्या जो प्राकृत से ही निर्मित हो, जिसका कोई निर्माण नहीं, जिसका मतलब जो देन है प्राकृत नहीं दिया हो। क्या? प्राकृत नहीं दिया। तो प्राकृत संख्या बाबू देखो कौन कौन है। तो प्राकृत संख्या आपका एक हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, फिर बहुत सारे बाबू अनंत हैं। क्या? अनंत हैं। इन्फिनिटी मतलब गिना नहीं जा सकता, एकदम अनंत प्राकृत संख्या, अरबों खरबों। मतलब जिस तरह ब्रह्मांड में अनंत तारे हैं, उसी तरह अनंत क्या है? प्राकृत संख्या है। फिर देखिए हॉल नंबर। क्या? हॉल नंबर। तो हॉल नंबर किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या। हॉल नंबर मतलब पूर्ण संख्या, जो किसी को भी मतलब जो अधूरा हो उसको पूर्ण कर दे। क्या कर दे? पूर्ण कर दे, पूरा कर दे, उसको क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या तो अभी अधूरा है, तो इसमें अगर जीरो को शामिल कर दें, कितना को? जीरो को शामिल कर दें तो क्या हो जाएगा? पूर्ण संख्या। तो क्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। ये क्या हो गया बच्चा? पूर्ण संख्या। क्या हो गया? पूर्ण संख्या। देखिए, सिर्फ समझने के लिए दिया गया, बाकी आपको पिछली क्लास में ये सब पढ़ा दिया गया है। क्लास 9th वाला प्ले लिस्ट में जाकर आप पूरा नंबर सिस्टम पढ़ सकते हैं। नहीं तो एक गणित भारती बुक है, उसको भी सॉल्व किया गया है, उसमें भी आपको डिटेल में बताया गया है एकदम नंबर को एकदम तोड़ तोड़ के। तो उसमें भी आप वीडियो को, संख्या को अगर पूरा आप देख सकते हैं। फिर देखिए बच्चा, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर्स। तो इसमें बाबू देखो, जो संख्या सिर्फ दो से विभाज्य हो, कितना? 2 से विभाज्य हो, उसे हम लोग कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसी तरह बहुत सारे संख्या होंगे बाबू जो 2 से विभाज्य होंगे। कितने से? 2 से विभाज्य होंगे। और अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, अंग्रेजी में हम इसको प्राइम बोलते हैं। तो इसको में बाबू देखो, जिसका सिर्फ 2 गुणज हो, जिसका कितना? सिर्फ 2 गुणज हो, 2 से ज्यादा नहीं, एक और एक संख्या वो स्वयं। तो जैसे देखिए कितना हो गया? 1 हो गया, 3 हो गया, 7 हो गया, फिर आपका 11 हो गया, 13 हो गया। इसी तरह बाबू बहुत सारे ऐसे संख्या हैं जिसका क्या मतलब 2 ही गुणज है। कितना? 2 ही गुणज है। देखिए, अभाज्य गुणनखंड प्राइम नंबर्स बोला, इसका डिफिनेशन बोल रहा है कि किसी भी संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड कहलाता है। मतलब किसी भी संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में दर्शाना, उसका क्या कहलाता है? अभाज्य गुणनखंड। जैसे देखिए यहाँ पे क्या 6 है, तो 6 को अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड में ज्ञात करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा बाबू? 2 गुना 3 हो जाएगा। अगर 3 का 2 बार पढ़ेंगे तो 6 आएगा, 2 का 3 बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। अगर 18 है तो यहाँ पे 2 करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा बाबू? 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18। कितना हो गया? 3 तिहाई 9 और 9 दूनी 18। या क्या हो गया? 2 तिहाई 6 और 6 तिया 18। तो क्या हुआ? ये 18 का बाबू अभाज्य गुणनखंड हुआ। क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड। और यहाँ देखो बाबू 88 का अभाज्य गुणनखंड। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 11। देखिए 2 का 2, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, और 8 का अगर 11 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 88। कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। उसी तरह बाबू इसको आपको समझ में आ गया होगा, अभाज्य गुणनखंड हम लोग किस तरह से निकालते हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, अभाज्य गुणनखंड निकालने अगर थोड़ा बड़ा अंक रहे तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, अगर 2 से अगर इसमें 420 में अगर डिवाइड देंगे तो हमारा 210 में क्या हो जाएगा? 1 कट जाएगा। फिर 210 को अगर 2 से अगर डिवाइड देंगे तो हमारा कितना आएगा बाबू? 105 आएगा। कितना आएगा? 105 आएगा। फिर देखो बाबू, ये 2 से कटेगा? 2 से कटेगा नहीं ना,
तो यहाँ पे बाबू हम एक नंबर डिजिट बढ़ा देंगे, 3 लगा देंगे। कितना लगा देंगे? 3 लगा देंगे। तो 3 से 35 बार में बाबू क्या हो जाएगा? विभाज्य हो जाएगा 35 बार में। अब देखिए ये 3 से लगेगा तो 3 से नहीं लगेगा, तो यहाँ कितना लगेगा? 5 से लगेगा, 5 सत्ते 35। अब देखिए यहाँ पे 420 का अभाज्य गुणनखंड बाबू, कितना? 420 का अभाज्य गुणनखंड, तो कितना हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाबू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। तो इसको बाबू हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ये क्या हुआ? अभाज्य गुणनखंड हुआ कितना का? 420 का। चलिए बाबू अब आगे हम लोग इसी तथ्य को समझने की कोशिश करते हैं। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, किसका? अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या? फंडामेंटल थ्योरम मैथमेटिक्स। देखिए प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त करते हैं। जैसे देखो बाबू यहाँ पे कितना दिया हो? 39। तो कितना हो जाएगा? 3 को अगर 13 बार अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 39। 13 कितना होगा? 39। और यहाँ कितना है? 49 है, तो 7 सत्ते 49। कितना होगा बाबू? 7 सत्ते 49 होगा। और देखिए महत्तम HCF, इसको इसका पूरा फुल फॉर्म हो गया बाबू हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका तथ्य है कि संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल HCF कहलाता है। मतलब प्रत्येक गुणनखंड में जो सबसे छोटी घात का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? HCF या महत्तम कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ पे 24 है, तो 24 को अगर 3 बार अगर गुना करते हैं तो कितना आता है? 72। लेकिन 4 बार गुना करते हैं बाबू तो 84 से क्या आता है? ज्यादा आ जाता है। तो यहाँ पे कितना आया? अपना आ गया 12, 12 आ गया। और यहाँ पे जब 12 आ गया आपका तो कितना है? 24 है। कितना है? 24। तब 12 को अगर 2 बार करेंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो सबसे छोटी घात क्या है? 12 है। तो आता इसका HCF कितना हो जाएगा बाबू? HCF इसका हो जाएगा आपका 12। कितना हो जाएगा? HCF इसका हो जाएगा 12। फिर देखिए महत्तम लघुत्तम, क्या लघुत्तम के बारे में जानेंगे? LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसका बहुत तथ्य है कि संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी घात का गुणनफल, सबसे बड़ी घात मतलब जो सबसे बड़ी घात का जो गुणनफल है वही क्या कहलाता है बाबू? लघुत्तम कहलाता है। क्या कहलाता है? लघुत्तम कहलाता है। लघुत्तम कहलाता है। लघुत्तम कहलाता है। देखिए तो लघुत्तम निकालना है तो कितना हो जाएगा? 12। कितना बार में हो जाएगा? 12। और फिर 12 के बाद ये कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा 42 में अगर 2 से करेंगे तो। यहाँ पे 12 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12। और 42 का कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। अब देखिए बच्चा अगर 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब देखिए इसका अगर LCM निकालेंगे तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 गुना 7। देखिए बाबू हिंदी इंग्लिश आपको समझ में आ रहा होगा, इतना तो कॉमन है, सब लोग बोल लेते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। तब देखिए इसको अगर मल्टीप्लाई कर 2 दूनी 4 4 12 12 दूनी 24 और 24 सते 178। कितना हो जाएगा? 178। यही आपका क्या हो जाएगा बाबू? LCM हो जाएगा। LCM आपका हो जाएगा 178। हमको उम्मीद होगा कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ
अर्थमेटिक। देखिए एक क्वेश्चन है बाबू, 24 तथा 84 का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए हम लोग ज्ञात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। किससे? अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक ना। तब देखिए 24 का कितना, 24 का, तो 24 का 2 में करें तो 12 हो गया, और फिर 2 से किए तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और फिर 2 से किए तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तब देखिए ये 24 का कितना अभाज्य गुणनखंड, तो ये 24 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 मल्टीप्लाई 3। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 का क्यूब हो जाएगा और प्लस गुना मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, ठीक ना। और फिर देखिए यहाँ पे देखिए बच्चा 84 का कितना, 84 का तो 2 से तो कितना आ जाएगा 42, यहाँ 2 से करेंगे तो 2, यहाँ आ जाएगा 21, 3 7 21। तब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 84 का, 84 का 84 का मतलब आपका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मतलब गुना 7। अब देखिए इसका HCF ज्ञात करना है। क्या करना है बाबू? HCF। तो HCF पहले देखिए सबसे कॉमन सबसे छोटा घात किसका है, तो सबसे छोटा घात किसका है बाबू? 2 का है। तो सबसे छोटा घात आपका 2 का है। कितना? सबसे छोटा घात आपका 2 का है। तो क्या निकालना है? HCF। तो सबसे छोटा घात 2 का है। फिर उसके बाद कितना है बाबू? 3 है। तो 3 भी है, इसका घात 3 है। तो यहाँ पे देखिए 4 4 3 कितना हो गया? 12 हो गया। तो HCF आपका कितना आ गया? 12 आ गया। और LCM देखिए सबसे बड़ा घात कितना है? 2 का है। L डॉट C डॉट LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 का है, 2 का कितना है? Q है बाबू, 2 का Q है। फिर उसके बाद डिफरेंट कौन है? 3 भी 2 बार है तो 3 एक बार लिखाएगा और 7 लिखा जाएगा। टोटल कितना आ जाएगा बाबू? 178। ये आपका क्या हो गया? LCM। HCF और LCM निकल गया। और देखिए दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए a मल्टीप्लाई इक्वल HCF a और b है, और मल्टीप्लाई गुना LCM a माइनस b है। इसको देखिए आपको चेक करने के लिए है। अगर दोनों तरफ अगर LHS लेफ्ट हैंड साइड अगर उतना ही है और राइट हैंड साइड उतना ही है तो आपका क्या है? वो अभाज्य गुणनखंड आपका सही है। तो नंबर 1 को पहले निकाल लेते हैं। बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। मतलब बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड के, देखिए आपका ऊपर में बोर्ड में आपका क्वेश्चन शो कर रहा होगा। तो बोल रहा है बाबू कि 140 है। कितना है? 140 है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका 140। कितना है? देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है 140 है। इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है बाबू। अभाज्य गुणनखंड अगर 2 से लगाते हैं हम तो कितना आ जाएगा बाबू? 70 आ जाएगा। और फिर अगर 2 से करते हैं तो 35 दूनी 70 होता है। अब 5 सत्ते 35 होता है। कितना होता है बाबू? 5 सत्ते 35। तो यहाँ पे इसका अगर 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ठीक। तो अगर इसको अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे बाबू तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 7। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 है। कितना है? 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बाबू 156 है। कितना है? क्वेश्चन नंबर 2 है 156। तो 156 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से लगेगा, हाँ लगेगा। तो कितना होगा? 78। फिर 2 से कितना लगेगा? फिर लगेगा 39। फिर बाबू 3 से लगेगा, क्या कि 13 3 कितना होता है? 39। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 156 का मल्टीपल अथी अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 30। इसका हो जाएगा बाबू 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 कितना है? 38 25। इसका बाबू अभाज्य गुणनखंड निकालना है 3825 का। तो इसका 3825 का गुणनखंड निकालेंगे तो कितना? 2 बार में अगर करते हैं तो 2 बार में तो ये नहीं होगा। तो 2 बार में नहीं होगा तो 3 बार में करके देखते हैं। तो 3 बार में करेंगे बाबू तो कितना आ जाएगा? 1275।
फिर अगर 1275 को अगर 3 बार में करते हैं तो हमारा आ जाएगा बाबू 425। अगर 425 को बाबू फिर अगर 3 बार से तो नहीं होगा 425, और अगर हम इसको 5 बार में करते हैं तो 5 बार में करेंगे तो कितना हो जाएगा 85। अब 85 को अगर 5 बार में करते हैं तो कितना हो जाएगा बाबू 17। अब देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3825 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। इसका हो जाएगा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 7। ये क्या होगा आपका आंसर। अब देखिए अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 है 5505। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 5005 कितना है 5005। तो इसको अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 5005 का कितना बार में लगाएंगे 5 बार में 1 तो कितना लगेगा 7 तो 143 11 कितना हो जाएगा बाबू 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5005 में अगर गुना करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 30। इसका अभाज्य गुणनखंड मतलब यही होगा, इसका अभाज्य गुणनखंड यही होगा। और फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि 7429 7429 इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे वो 7429 का। तो 7429 का अगर 17 से अगर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 437। कितना आएगा 437। अब फिर अगर इसको 19 से करेंगे तो 23 आएगा। तो इसका अभाज्य 7429 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 17 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 30। यही क्या होगा बाबू आपका आंसर होगा। टू है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है या नहीं। तो देखो बाबू क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका क्वेश्चन आपका ऊपर डिनोट कर रहा होगा, आप उसको में से देख के लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, क्वेश्चन नंबर बाबू 1 है कितना 1 है कि 26 और 91। तो देखो 26 का बाबू अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, और अगर 91 का करेंगे बाबू तो 13 सत्ते 91 यही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 26। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 13 दूनी 26, और 91 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 13 सत्ते 91। तो यहाँ पे देखो दोनों में कौन कौन फैक्टर है, मतलब दोनों में सेम कौन कौन है तो 13 है। तो इसका HCF जो होगा बाबू 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। LCM अगर LCM की बात करते हैं तो LCM की बात यहाँ पे हो जाएगा बाबू 13। तो 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7। तो इसका अगर गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा बाबू 182। यही आपका क्या होगा आंसर, यही आपका आंसर होगा। लेकिन संख्याओं का गुणनफल अगर ज्ञात करना होगा, संख्याओं का गुणनफल क्या है HCF मल्टीप्लाई LCM। तो इससे जांच हो जाएगा कि हाँ दोनों बराबर है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए बाबू 26 मल्टीप्लाई 91 करेंगे और यहाँ पे कितना आया है 182 आया है। हमारा थी कितना है HCF आया 13, तो 182। अगर 26 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2366 आता है, और इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 2366 आता है। अतः यहाँ पे हो जाएगा बाबू LHS इक्वल RHS। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर प्रूफ हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। कितना है 2। तो 2 है बाबू 510। कितना है 510 और कितना है 510 और 92। तो 510 का बाबू अभाज्य गुणनखंड कितना होता है 510 का अभाज्य गुणनखंड। तो पहले 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 255 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 255। और 255 हो जाएगा तो फिर 2 से तो लगेगा नहीं,
तो ये 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 85। 85 अगर 5 से करेंगे तो 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तब और फिर अगर 92 का अगर अभाज्य गुणनखंड अगर 2 से करेंगे तो कितना आएगा 46 आएगा। फिर अगर 2 से करेंगे तो 23 आएगा। तब देखिए 510 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 3 × 5 × 7। यहाँ पे अगर इसका देखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा बाबू 92 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 33। तो यहाँ पे देखिए सबसे, तो देखिए दोनों में कौन है 2 है, तो अतः यहाँ पे HCF जो है बाबू HCF 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा HCF आपका 2 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। HCF 2 हो जाएगा तो LCM कितना होगा LCM कितना हो जाएगा। LCM देखिए आपका हो जाएगा कि 2 × 3 × 5 × 7 कितना हो जाएगा 70 × 70 × 2 और मल्टीप्लाई 23। टोटल कितना हो जाएगा, इसका आ जाएगा आपका आ जाएगा, इसका आ जाएगा 23,460 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 23,460 आ जाएगा, ठीक ना। 23,460 आ जाएगा। तो इसको अगर दोनों का संख्याओं का क्या निकालना था, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या था HCF × LCM। तो HCF कितना है, यहाँ है आपका 510 × 92 इक्वल कितना है, LCM कितना है, LCM HCF आपका कितना आया 2 आया है और मल्टीप्लाई कितना आ गया 23,460। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बाबू आपका, यहाँ पे आ जाएगा 46,920 इक्वल 46,920। ये हो जाएगा आपका LHS इक्वल हो जाएगा RHS, ठीक ना। इस पे क्या हो गया सॉल्व हो गया। इसको आप अच्छी तरह से अपनी कॉपी में उतार कर बना सकते हैं, समझे। आपको कहीं पे कोई जाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 है कि 336 और 54 कितना 336 और 54। तो अगर 336 का बाबू अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना होगा, 2 से अगर करेंगे तो 168 हो जाएगा। फिर बाबू अगर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। फिर अगर बाबू 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। फिर बाबू अगर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर अगर 3 से करेंगे तो 3 × 7 = 21 हो जाएगा। अगर बाबू 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 54 का तो 2 से 27 बार में होगा। फिर अगर 3 से करेंगे तो 9 × 3 = 27 होगा। 3 से करेंगे तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा। तब देखिए 336 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 7। और फिर देखिए 54 का होगा 2 × 3 × 3। तब देखिए इन तीनों में मतलब कॉमन कौन सा है HCF। यहाँ पे 2 भी है और 3 भी है, क्या है 2 भी है और 3 भी है। तो 2 × 3 तो इसका HCF कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा बाबू। LCM कितना होगा, LCM इसका हो जाएगा देखिए 2 का पावर 4 है और मल्टीप्लाई 3 का पावर कितना है 3 का पावर 3 है और मल्टीप्लाई कितना है बाबू 7 है। तो इक्वल कितना हो जाएगा 3024। कितना हो जाएगा 3024। अगर इसका हम लोग अगर अब निकालते हैं, इसका क्या था फॉर्मूला था कि संख्याओं का गुणनफल संख्याओं का गुणनफल क्या था HCF × LCM था, ठीक ना। तो यही था ना बाबू। तो ये था तो 336 × 54 बराबर कितना लिखेंगे 6 × 3024। तो 3024 लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा 18,144 इक्वल कितना आ जाएगा 18,144।
144। तो क्या हो जाएगा LHS इक्वल RHS, क्या हो जाएगा इक्वल RHS। तो यही आपका क्या हुआ, प्रूफ हुआ। सभी में आपका प्रूफ हो गया बाबू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब किसके द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 12, 15 और 21। तब 12 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 2 और 15 का हो जाएगा 3 पचे 15, 21 का हो जाएगा 21 का हो जाएगा आपका 3 सते 21। तो यहाँ पे HCF हो जाएगा सुबाबू, HCF हो जाएगा 3 और LCM आपका हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 बराबर 420। क्वेश्चन आपका बोर्ड पे दिख रहा होगा, स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 17, 23 और 24। तो 17 बराबर 1 गुना 17, 23 का अगर अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 1 गुना 23, 24 का करेंगे तो 24 का कितना हो जाएगा, 1 गुना 24, कितना 1 गुना 24। तो इसका HCF हो जाएगा जो होगा 1 होगा, और LCM जो होगा 17 गुना 23 गुना 24। तो कितना हो जाएगा 11,339। समझे। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, कितना, क्वेश्चन नंबर 3 है बाबू, जो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 है 8, 9 और 5। तो 8 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 2, 9 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुना 3, 5 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 25 है यहाँ पे, कितना है 25। तो 25 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 5 गुना 5। तो यहाँ पे HCF आपका आएगा 1 और LCM जो होगा, LCM जो आपका आएगा 8 गुना 9 गुना 25 बराबर 1800। कितना आ जाएगा 1800। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। HCF बराबर है आपका 306 और 657 इक्वल 9 और LCM बराबर है, LCM बराबर है आपका 306 और 657। तो ज्ञात करना है, तो ज्ञात कीजिए LCM बराबर क्या होगा। अगर HCF बराबर 9 है तो इसका बाद ज्ञात करना है, क्या करना है, ज्ञात करना है कि LCM बराबर क्या होगा। ठीक ना, ज्ञात कीजिए, करें। तब देखिए हमारा फॉर्मूला था क्या, HCF गुना LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पे देखिए 9 गुना LCM, 9 गुना LCM बराबर 306। कितना हो जाएगा 306 गुना 657, कितना 657। तब देखो बाबू यहाँ पे हो जाएगा LCM, तो LCM बराबर हो जाएगा 306 गुना 657। तो इधर आ जाएगा 9, तो यहाँ 3 हो जाएगा, ई के बार में जाएगा 102 बार में, 157 जाएगा, 657 जाएगा 219 बार में। और इन सभी को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए कितना जाएगा 22,338।
आंसर आ जाएगा। समझा बाबू? है, यही आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 4। किसी भी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, हाँ या ना? देखिए, यही आप किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त होगी। कोई भी संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है वह 2 × 5 ब्रैकेट n का पावर रूप में होती है, लेकिन प्रश्न में संख्या इतना है, अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। देखिए 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 36 होगा, तो कितना आएगा? 6 पावर आएगा। 3 का करेंगे तो 216 हो जाएगा, जिसका कॉमन कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अगर 6 का 4 पावर रहेगा तो कितना आ जाएगा? 1296 आएगा, जिसका जो लास्ट का जो इकाई अंक है, जो तीनों का क्या आ रहा है? सेम ही आ रहा है। अगर स्क्वायर किए हैं तो भी, क्यूब किया है तो भी, और उसका पावर 4 किया है तो भी, तो क्या होगा? अतः 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है उसकी व्याख्या कीजिए कि 17 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या है। क्यों है? मतलब पूछ रहा है क्यों है। तो देखिए इसको हम लोग कुछ इस ढंग से हल करेंगे। क्यों है भाज्य संख्या? तो यहां लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। तो 7 × 11 × 13 × 13 + 13 और लिखेंगे 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्यों है? संख्या क्यों है? तो यहाँ 13 को कॉमन ले लेंगे, 7 × 11 हो जाएगा × 1 + 1 और यहाँ पे 5 को कॉमन ले लेंगे। कितना? 5 को 7 × 6 हो जाएगा × 1 × 4 × 3 × 2 और 1 + 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आपका बाबू 13, यहाँ हो जाएगा 77, यहाँ हो जाएगा आपका 1। कितना हो जाएगा? 1 और 5 108 + 1, यहाँ हो जाएगा आपका 13 × 78 और 13 × 78 और 5 × 109 इतना हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे बाबू कि अतः दोनों संख्याओं के एक, अतः दोनों संख्याओं के एक तो दोनों संख्याओं के एक के अंतरिक्त दो गुणनखंड है, इसलिए दोनों भाज्य संख्या है। दोनों संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर कि किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं।
मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तब देखिए यहाँ पे हल हम लोग करते हैं। क्या करेंगे? हल। क्वेश्चन, रवि को 12 मिनट और सोनिया को 18 मिनट उस मैदान को चक्कर लगाने में लगते हैं तो कितने समय बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे। तब देखिए 18 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 3 गुना 3 और 12 का अभाज्य गुणनखंड होता है 2 गुना 2 गुना 3, ठीक ना। तो 12 और 18 का एलसीएम जो होगा 2 गुना 2 गुना 3 ना 3 गुना 3 ये हो जाएगा 36, 2 दूनी 4 4 तिहाई 12 12 तिहाई 36, समझे। तो 36 हो जाएगा। तो वही जो क्या होगा 36 जो होगा तो हम लोग लिख देंगे 36 को कि अतः लिखेंगे अतः रवि और सोनिया 36 मिनट बाद दोनों अपने प्रारंभ स्थान पर होंगे, समझे। यही आपका क्या हुआ? आंसर हुआ। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर वो प्रश्नावली 1.3 को सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद।